Anisek this side. Welcome you all to today's market psychology video. And here we have Nifty 50 chart, and we are going to analyze and read the pattern of buyers and sellers in today's market. What was the psychology behind the trade, behind this trade, behind this particular session of the day? And the current date is 10th of March 2025. So here we have Nifty 50 chart which is opened at daily time frame, and we can see that the price was continuously in a downtrend. But from few days, almost it was the 4 days, fourth days, where the price was continuously in a buying trend. But as you can see, today's rejection candle proved that it was just a retracement of the previous downtrend. बिकॉज आप अगर देखोगे इस लेवल पे 22,600 के एक लेवल था इम्पॉर्टेंट. ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों था? अगर इसे हम माइक्रो एनालिसिस अगर हम करें तो आप देखो कि एक ही लेवल पे एक कंटिन्यूसली 3 days प्राइस वॉज बायर्स वेयर होल्डिंग, राइट. सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट लेवल. और आज के सेशन में देखोगे प्राइस जो था वो पिछले इस लेवल को ब्रीच कर दिया था, बट दे आर अनेबल टू होल्ड, which directly signifies that the sellers were in more strong position than the buyers. So इस बिहेवियर को देखकर ये समझ में आ रहा है कि आज जो थे सेलर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे मार्केट में. तो ये हमें ये समझ में आया डेली टाइम फ्रेम पे. तो डेली टाइम फ्रेम से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इस रिजेक्शन के बाद हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी there is a very high chance that the price will go in a downtrend. Again it will continue its movement towards the downtrend. तो हमें कुछ दिनों के लिए और डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है. और अगर हम इसे और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से अगर एनालाइज करें तो हमें वी विल शिफ्ट फ्रॉम डेली चार्ट टू 5 मिनट चार्ट. तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि प्राइस जो था वो आज गैप डाउन खुला. First of all, price open at the gap down, and then after it rallies up to 22,676. But after that, it start consolidation. अब आप यहाँ देखोगे कि प्राइस यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बायर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है. एक यहाँ इस लेवल पे देखोगे कि सेलर्स जो थे उन्होंने ट्राई करा कि प्राइस को मैं पुश करूँ, बट दे वेयर फेल्ड. एंड अगेन देखोगे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया फिर, और फिर देखोगे अगेन देन आफ्टर दे स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग. प्राइस फिर इन गोज इन कंसोलिडेशन फेज. अब प्राइस को क्या होना था कि यहाँ से रैली को कंटिन्यू कर जाना था, बट प्राइस क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पे 2 रिजेक्शन कैंडल बनाया, 2 डोजी बनाया, जो कि हमारा वीकनेस बता रहा है मार्केट में, पहली बात. और दूसरी बात, आपको ये पता है कि अगर बायर्स अगर स्ट्रांग होते तो बायर्स में अगर स्ट्रेंथ होता तो अगर बायर्स में स्ट्रेंथ होता तो बायर्स जो थे वो 22,675 और 76 22,676 के आसपास ज़रूर बायर्स मार्केट को प्राइस को पुश कर ले जा पाते, बट दे फेल्ड. और इस चीज़ को यहाँ पर प्रूफ कर रहा है कैसे? हायर लोज के फॉर्म में. अब हायर लोज के फॉर्म में यहाँ फॉर्म हुआ. अब यहाँ पर देखोगे आप कि हायर लोज फॉर्म हुआ है. यहाँ देखो 10:30 में और 11:25 यहाँ हायर हाइज फॉर्म हुआ, और 11:10 में. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि देखो ये एग्जैक्टली 11:15 पे एक बुलिश कैंडल आया, एक रिजेक्शन आया, देन आफ्टर एक बुलिश कैंडल आया, बायर्स आए, और यहाँ से होना चाहिए था प्राइस जो था एक मूवमेंट अपसाइड को दे सकता था, बट दे फेल्ड. और यहाँ पर आप देखोगे ये एक कैंडल था, और इस कैंडल में को बहुत ही स्ट्रांगली सेलर्स जो थे वो डाउन साइड में लेकर आए, और यहाँ पर है ना बहुत सारे बायर्स जो थे वो ट्रैप हुए. ट्रैप होने के बाद ये प्राइस वापस रैली किया. रैली करने के बाद रिजेक्शन देने के बाद आप फिर से अगर देखोगे ये इस लेवल से ये लोअर हाइज किस फॉर्म में है, लोअर हाई पोजीशन पे है, जो कि अल्टीमेटली हमें ये शो कर रहा था कि बायर्स का जो पावर है मार्केट में वो बिल्कुल ही लो है. अब सेकंड कैंडल से ये कंफर्मेशन हो गया कि
अब मार्केट जो है प्योरली डाउन साइड में जाने को है। तो अगर कोई बंदा अगर एंट्री सेफेस्ट साइड अगर एंट्री लेना होता तो ये नहीं, ये दिस वाज नॉट द राइट पोजीशन टू टेक एन एंट्री, दिस इज़ द राइट प्लेस टू टेक एन एंट्री, बिकॉज इस कैंडल ने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग कैंडल को ओवरलैप किया एंड देन आफ्टर प्राइस ने फिर दोबारा भी सेलर्स को एंटर होने का मौका दिया था। एग्जैक्टली देखोगे आप, जैसे यहाँ से एक डाउन साइड आया एंड अगेन प्राइस रीटेस्ट, एंड रीटेस्ट करके कहाँ गया, ये देखोगे प्राइस रीटेस्ट करा, फिर रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद प्राइस गोज इन डाउन साइड। तो आज की इस बिहेवियर में हमें ये समझ में आ गया कि बायर्स जो थे वो वीक थे। सेकंड थिंग इज़ कि इम्पॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन आया है, और थर्ड थिंग कि हमें आगे को और भी ज़्यादा डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड डोंट गो बुलिश। बाय साइड में आप तुरंत ही मत जाओ, बाय साइड में जाने से पहले एटलीस्ट प्राइस को अपर साइड अपर लेवल पे होल्ड करने दो, देन ओनली वी विल टेक एंट्री फॉर द लॉन्ग साइड। अदरवाइज वी आर इन अ हमारा ज़्यादा प्लान ये होगा कि डाउन साइड के मूवमेंट पे आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर सकें, ये मेरा मानना है। एंड इफ़ यू हैव एनी व्यू देन कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और शूट करने में। सो थैंक यू।